पड़ी हुई है, यहाँ पे ग्लास टूटा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कोई नंगे पाँव कारपेट पे चल रहा है और उसके पाँव पे लग जाए तो उसकी क्या हालत हो। अच्छा ऑडियंस को बताऊं क्या अभी एक जो मुझे ऑफर आई है। तुम लोग का पैनिक बटन नहीं है या सिक्योरिटी वाला बटन है वो दबाओ। अभी वो बाहर देखने गया है, अम्मी अंदर है। अब अम्मी कह रही है कि वो कुछ बाहर से बोल भी नहीं रहा कि दुनिया का गटर सिंगर भी होगा तो मुझे बड़ा पसंद होगा। देखो सड़ गई रे ते बल गई रे ओ मैनू कुत्ते ने वड्डिया वे 3000 मेरा बेटा इसकी कलर ना भावें टटी रंग भी होए ना मेनू मंजूर है। अजीब वादा तुम्हारे हंसने की बात गई है वादा। बेगम आई लव माय वाइफ सब सुन लो। एडी वड्डी चक्की ले लई है। वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। इतना थक चुकी हूँ कि आप थकन मेरी आंखों से शायद देख सक रहे हैं या नहीं देख सक रही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। और अभी कोई इतनी दिन भी नहीं गुजरा, ना कोई इतना शाम हुई है कि बंदा बोले कि भाई तुमने क्या पूरे दिन में किया। बट आज की जो सुबह है मेरी बड़ी, मैं आज उठी थकी हुई हूँ क्योंकि दिमाग के अंदर जो है ना शदीद काम है। कल हमारा शूट डे है, कल हमने जो कपड़े हैं ना उनका शूट करना है, मतलब शूट करना है, मॉडल पे शूट करना है। तो मुझे ये था कि जो कपड़े प्रेस करते हैं हमारे घर में उनको मैं ये दूंगी, वो मुझे कर देंगे, ठीक है। वो कोई तकरीबन 6-7 सूट है। अब आज उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया कि जी हम नहीं आ सकते, हमारा ये मसला हो गया है। तो अब कल जो कमिटमेंट हुई है वो पूरी तो जाहिर सी बात है करनी है। तो वो अब मुझे जितना मुश्किल लग रहा है वो कपड़े प्रेस करना मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं अब स्टिल जो है ना वो फुल थकी हुई हूँ। उससे पहले यार इस कमरे में बैठी हूँ, इतनी कोई वहशत हो रही है ना। अभी मैंने ये परसों कमरा साफ करा है, मैं तुम लोगों को इस कमरे की हालत दिखाती हूँ कि इस कमरे की हालत जो है मेरे शोहर साहब उन्होंने कर क्या दी हुई है। यहाँ पे देखो ये अजीब कुछ चीजें पड़ी हुई है, यहाँ पे ग्लास टूटा पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे कोई नंगे पाँव कारपेट पे चल रहा है और उसके पाँव पे लग जाए तो उसकी क्या हालत हो। पूरा कमरा वो वहाँ पे जो है वो रैपर पड़ा है कोई, मतलब ये यहाँ पे अजीब जो है ना वो तारें बिखरी हुई है, टेबल गंदा, सब कुछ शदीद गंदा। अब ये है कि इसको भी मैंने साफ करवाना है। अब ये कल शायद आएंगे हमारे घर जो काम करते हैं, उनसे मैं बोलूंगी कि इसको साफ कर दें। इससे पहले ये जो मेरे ऊपर लाइट्स पड़ी है ना इनकी भी जरा कहानी सुनाती हूँ तुम लोगों को। एक चीज दिखाती हूँ। आपको ये नजर आ रहा होगा दी कोपॉड, ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया ना, इसकी भी एक स्टोरी है। इसकी स्टोरी ये थी कि जब हमने व्लॉगिंग से पहले ना हमने डिसाइड किया कि हम ना पॉडकास्ट क्या करेंगे, और वो भी हमारे बड़े मजे के, हमारे तकरीबन वो 7-8 पॉडकास्ट जो थे बड़े मजे के रिकॉर्ड, सच में बड़े मजे के रिकॉर्ड हुए। क्योंकि हमारी दोनों की पर्सनैलिटी जो थी वो थोड़ी इस तरह की है, ऐसे ही ना पागलपन वाली। तो बड़े मजे के रिकॉर्ड हुए, लेकिन वो करके ना कोई मजा नहीं आ रहा था। मतलब उसमें हमारा कोई मतलब इतना कुछ मजा नहीं आ रहा था। वो करते करते हमने पहले उस पे तकरीबन 5 महीने तो जाया कर दिए कि पहले सेटअप लगना है, ये बनना है, सोफे आने हैं, ये होना है, लाइट्स आनी है, ये मतलब वो टाइम जाया किया, बहुत टाइम जाया। तो जब वो करना शुरू किया तो वो बिल्कुल भी उसको करने में ना कोई बिल्कुल भी मजा ही नहीं आ रहा था। फिर हमने उसको छोड़ा, हमने कहा यार ये तो करने का मजा नहीं आ रहा। व्लॉगिंग एक आपकी व्लॉगिंग में ना आप अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखा सकते हो, वो आपकी उसमें भी रियलिटी दिख रही थी, लेकिन मतलब ये करने का अपना एक मजा है। इसमें आप दिखा रहे हो क्या है, कोई फेक नहीं चल रहा, कुछ मतलब इस तरह से नहीं चल रहा, जो है रियलिटी है। ये नहीं कि भाई यहाँ से साफ कर दो, ये पीछे से उठा दो, ये गंद पड़ा हुआ है, मैं मतलब हम आपको सारा कुछ दिखा रहे होते हैं। तो इसको करने का जो है ना वो मतलब मजा आ रहा था। तो फिर अब हमने ये कंटिन्यू कर लिया। कहने का मतलब ये कि पहले हमने तकरीबन 5 महीने के यूट्यूब शुरू करने से पहले 5 महीने हम लोगों ने कमरे का सेटअप लगना है, फलाना होना, ये होना है, वो बन के आना है जो कोपॉड लिखा हुआ है। अच्छा जी ये सेटिंग, वो सेटिंग, लाइट्स जो है वो देखो तुम लोगों को मैं दिखाती हूँ, शायद कैमरे में नजर ना आए बट ये सीधी मेरी आंखों में जा रही है। हाँ ये जो सामने तुम लोगों को लाइट्स नजर आ रही है 2, तो ये भी हमने जो है वो स्पेशल लगवाई। तो फिर उसके बाद हमने कहा चलो यार ये करने का कोई मजा नहीं आ रहा, चलो ब्लॉगिंग शुरू करो। तो वो दिन है और आज का दिन है, तो ये सीन हो गया। चलो अब मुझे भी लगता है मुझे बकवास काम ज्यादा करना चाहिए क्योंकि काम मेरा बहुत ज्यादा है और जान मेरी अभी से ही जा रही है। पायलट किधर जा रहा है पायलट? यार आज बहुत ज्यादा काम है। अच्छा ऑडियंस को बताऊं क्या? अभी एक जो मुझे ऑफर आई है। हाँ बताएं। अच्छा तो अभी मुझे ना अभी मैं काम कर रहा था तो मुझे ऑफर आई है, ठीक है। तो ऑफर ये आई, ऑफर आई कहाँ से है? ऑफर आई है कनाडा से, ठीक है। तो मैंने ना अभी अम्मी मेरे जो अम्मी अब्बू हैं वो गए हुए हैं ना कनाडा, तो मैंने ना किसी को बोला था कि ना मेरे लिए लेके आना हार्ड ड्राइव, ठीक है। हार्ड ड्राइव अब मैंने मंगवानी थी 1 TB। तो वो अब मुझे ऑफर ये आई है कि हार्ड ड्राइव जो है वो है मतलब $100 $115 की हार्ड ड्राइव है। तब मुझे ऑफर आई है कि हार्ड ड्राइव लेनी है या गूगल पिक्सल लेना है ब्रांड न्यू। तो अब हार्ड ड्राइव जो है वो मुझे चाहिए अपने काम के लिए, लेकिन गूगल पिक्सल एक ब्रांड न्यू फोन आ रहा है तो उसको मैं कैसे मना कर सकता हूँ। मैंने कहा, मैंने अभी सोचा फोन के दौरान ही मैंने सोचा, मैंने कहा काम जाए भाड़ में, ठीक है। 30,000 की हार्ड ड्राइव तो मैं इधर से ले लूंगा यार, मुझे भेज दो कोई 2-2.5 लाख वाला फोन। ओ भाई ये देखो तब से ये टूटा मोरियों वाला फोन इस्तेमाल कर करके थक चुका हूँ। तो अब मैंने कहा कि मुझे जरा फोन की फोटो भेजो, तो वो तो मैंने वैसे ही कह दिया ना, चलो कि जरा ऊपर से आता हूँ कि हाँ मैं जरा पहले चेक करूंगा कि फोन कौन सा है, फिर मैं सिलेक्ट करूंगा। लेकिन लेना मैंने फोन ही है, तो अब मैं फोन का कह दूंगा और मेरा फोन आएगा। तुम्हें नहीं देना मैंने, बल्कि तुम उधर मल मार के बैठे होगे, मुझे मिलेगा अभी। अब मैंने ये देख लो पूरा 1 साल इस मोरी वाले फोन के साथ गुजार दिया है, ये मैं इसको गिफ्ट कर दूंगा। ये इसका बिजनेस, वैसे भी इसने मेरा नंबर अपने बिजनेस पे दिया हुआ है, जो सुबह शाम मुझे मैसेज आते हैं अजीब अजीब, कितने का है, मुझे डिस्काउंट दे, स्पेशल डिस्काउंट दे। मैं तो पूरा दिन उन्हें कॉपी पेस्ट, पहले इतने का था अब हमने सेल लगाई है इतने का है। मैं तो वैसे ही वो कर करके तंग आ जाता हूँ। फिर इसने जो अपनी बहन को, अपनी अम्मी को, भाई को, काम वालियों को, टेलर को, ये कपड़े वाले को, जूते वाले को फोन करना होता है, मेरा फोन निकाल के फोन देना करना है, तो ये फोन मैंने इसी को दे देना है। बमा सिम भी यही रखे, मुझे कोई मैसेज ही ना आए, मैंने अपना अलग फोन ले लेना है।
ये जो बातें हो रही है ना, ये फोन जो भी आपको दिखाया जा रहा है ना, ये फोन मैं ही इस्तेमाल करती थी, ये फोन मेरा ही फोन अच्छा, है। अच्छा, हाँ, तो वो वाला दो जो आप एक इस्तेमाल मिनट करती हो। एक मिनट, ये फोन ये मेरे लिए लेके आए थे ऑस्ट्रेलिया से, ये मेरे लिए फोन लेके आए थे। ये वाला फोन मुझे दे दिया और मेरे वाला फोन ले लिया। फोन मैंने नहीं तोड़ा, ये फोन वॉशरूम में लेके जाते हैं और अल्लाह वहां की पे ये कसम, गिरा है मेरी बात फोन। सुनो। मैं ऑस्ट्रेलिया से आने वक्त ना इसे मैंने कोई 10 दफा पूछा, मैंने कहा तुम्हारा जो फोन है वो ठीक है ना, मैं एक नया फोन लेके आता हूँ वो तुम ले लेना, और जो तुम्हारे वाला फोन है ना वो मैं ले लूंगा, तो वो ठीक है ना। हाँ हाँ, वो तो ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, अभी तक इसको 5 साल हो गए हैं, ये स्लो भी नहीं हुआ। आके मैंने कसम से पहले दिन देखा ये मगोरियां हुई हुई थी इसके अंदर, तो मैंने कहा भाई मुझे पहले बता देती, मैं अपने लिए भी ले आता। अब बाहर जाके भी बंदे को शर्म आती है कि ये भाई ये फोन निकाल के इस्तेमाल करता है। ये पता है $50-50 के फोन मिलते हैं, मैं यही ले आता। कोई अजीब अपना इसने मंगवा लिया है, और मुझे कहा नहीं नहीं दूसरे की जरूरत नहीं है, तो वो एक ही चाहिए, एक ही चाहिए, और मेरा ये मोरी वाला मुझे दे दिया। अच्छा जी, तो ये सारे कपड़े हैं जो मैंने इस्त्री करने हैं अभी, ये सारे वो ही हैं, ये बहुत ज्यादा कपड़े हैं यार। और आज जो काम वाली ने मुझे धोखा दिया ना, जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी उसको मैं। अच्छा तो यार तकरीबन मुझे 2 घंटे लगे हैं कपड़े इस्त्री करने में, हालत मेरी खराब हो गई है, मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती कि मतलब कितना 2 घंटे मुझे लगे हैं। बाहर गर्मी में मैं कपड़े इस्त्री करती रही हूँ, मैं फुल पसीनो पसीन हो गई भी थी, और अभी मैं थोड़ा एसी में बैठी हूँ, थोड़ी बेहतर हो रही हूँ। मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ यार, आज मैंने वाकई बहुत ज्यादा काम किया। मैं मेरी सुबह इतनी फजूल हुई थी, मैं इतनी थकी हुई थी, लेकिन और कोई ऑप्शन भी नहीं थी क्योंकि कल शूट करना बड़ा जरूरी था। ये देखो जी, हमने ये किया है, हमने ये किया है, और हमने ये भी कर लिया है। इनको करने में काफी टाइम लगा क्योंकि इनकी सिलाइयां वगैरह जो होती हैं उनको अच्छे तरीके से करना होता है। और ये लड़का यार अभी भी, ये जिंदगी कितनी सही है ना, ये जिंदगी कितनी परफेक्ट है कि ये बंदा बैठा हुआ है और एसी, बिल्कुल एसी के सामने। सर्दी लग रही है बंद करना। मैंने अब एसी जो है ना वो पूरी रात नहीं बंद होने देना, जितनी मैं गर्मी खा चुकी हूँ ना, मैं और मजीद गर्मी नहीं खा सकती। अब जो मैंने कल ये इतने बड़े शावर बनाए हुए थे, ये अभी मैंने ये ऊपर इनसे करवाने हैं, तो अभी इनकी ना इसमें भी बड़ी अभी जान जानी है कि मैंने ये काम नहीं करना, ये बड़े हैवी है, ये बड़े हैवी है, लेकिन ये मैंने करवाने हैं क्योंकि यहाँ से जो है ना ये खलारा समेटना है, और ये ऊपर जो बड़े बड़े हाने बने हैं ना, ये मैं इनके अंदर इनको सेट करवाऊंगी। तो तुम लोग भला क्या करो, तुम लोग जो तुम लोग का पैनिक बटन नहीं है या सिक्योरिटी वाला बटन है वो दबाओ, और फिर तुम लोग बाहर जाओ। कालों के पास छुरी भी हो सकती है, गन भी हो सकती है। चलो जिंदगी यार पहले बटन तो दबा लेते। मेरा फोन छोड़ दे, मेरा फोन अभी पर नहीं आ रहा। अम्मी ने मुझे लगता है कुछ बाहर बंदा कोई नहीं है, तो पावर बैंक फोन शायद तो इशू ही जानी है अम्मी ने। अम्मी ये पावर बैंक का फोन है, काला तो कुछ होना कोई, तो उम्मीद है अम्मी 2-4 लाख का नुकसान कर लेना। देखा हमारा ऐसे कि मुझे डर लगता है कि मुझे बस ये डर लगता है कि बंदे ने छत से अंदर आ जाना है। यार किसी ने इसलिए ना खड़ाक वगैरह किया हो कि तुम लोग दरवाजा खोलो तो कोई साथ ही अंदर घुस जाए। मम्मी को कह रहा है कि अपने पास चेक खोली जा रही है, चूल्हे की तरह चपची हो जाओ, मेरे को खोल ना जाए। वो एक थप्पड़ लगाना है उन्होंने। यार तुम लोगों को चाहिए था पहले सिक्योरिटी बटन दबाते, बाहर सिक्योरिटी आती तो तुम लोग देखते। आपने मुझे फटाफट बाहर निकाल के ना, उधर आपने चौधरियों की तरह बाहर करना कि मैं भी आ गई हूं। आपने बस इंटर दरवाजा बंद कर लेना, बाहर जो होगा मेरे साथ ही होगा, आप अंदर होगी। ये बटन दबाना नहीं दबाना ही नहीं है, अगर वो जो ये थी ओपन दबा लेना, आपने बस दरवाजा बंद कर लेना, मैंने बाहर चल जाना है। अच्छा अभी भला क्या, अभी भला ये हुआ है कि मैंने अपनी अम्मी और भाई से बात करी थी, तो ये साउथ अफ्रीका में है, और साउथ अफ्रीका में चोर चक्के ये जो काले होते हैं ना, ये बहुत मतलब के ना इस तरह के काम करते हैं और बहुत वाइल्ड टाइप होते हैं, क्योंकि मतलब उनका इस तरह से ही है ना, चोर बहुत ज्यादा होते हैं। तो इवन ये है कि घरों में भी आ जाते हैं और लूट मार करते हैं, और पता नहीं होता कि आपकी जान भी बचनी है या नहीं जानी। तो जिस इलाके में ये रहते हैं ना, वहाँ बड़ा कुछ इस तरह से होता है। तो अभी मैं कॉल पे बात कर रही थी, कॉल पे बात करते करते ना इनकी वो ये होता है कि वो छत पे जिस तरह उधर जो घर होते हैं ना, वो उधर हट टाइप होते हैं, मतलब इस तरह वो जिस तरह हट टाइप के ऊपर सीलिंग नहीं होती उस तरह की होती है, तो वो ना उसमें घुस जाते हैं, सीलिंग के अंदर घुस के, और हर घर के पैसेज के अंदर ना एक राउंड टाइप का बना होता है जहाँ से आप सीलिंग में भी घुस सकते हो। तो वो वहां से फिर जो है ना वो एंट्री मार देते हैं अचानक से, दरवाजों से तो कम ही आते हैं। अभी ये हुआ है कि वो ना उनकी पूरी सीलिंग जो है ना वो पूरी तरह से हिली है, तो वो हैदर कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि ये ना कोई सीलिंग में घुस गया और आधी रात को जब हम सोए तो वो डायरेक्ट उस होल से ना डायरेक्ट पैसेज में एंट्री मार के और कर लें। इस तरह से चोरी है, बहुत चोरियां करते हैं, मतलब मैं कहती हूँ ये बहुत चोरियां करते हैं, बहुत इस तरह के होते हैं, बहुत डर लगता है। हैदर कह रहा था कि आप ऐसा करें, आप मुझे बाहर निकाले, मैं बाहर से देख के, तो मैं उनको बोल रही थी कि आप ऐसा करो कि घर हर घर में ना सिक्योरिटी बटन होता है, आप वो सिक्योरिटी बटन दबाओ, बाहर पुलिस आती है वो फौरन ही आ जाती है, तो फिर उसके साथ मिलकर देखो ना कि क्या क्या है, मतलब सेफ है सब कुछ ठीक है या नहीं। तो वो खुद ही अब से बोले मैं खुद ही देख लेता हूँ सारा कुछ, तो अम्मी आप अंदर ही नहीं, बाहर से कोई की बात आई तो आप फटाफट सिक्योरिटी का बटन दबा देना। और मुझे बोला कि तुम भी कॉल पे रहो, तो अगर कोई मसला होता है, उधर हमारे चाचू भी सारे पास पास रहते हैं, तो मतलब मैं तो फोन कर सकती हूँ ना। तो अभी वो बाहर देखने गया है, अम्मी अंदर है, अब अम्मी कह रही है कि वो कुछ बाहर से बोल भी नहीं रहा। ये चोर होते हैं ना इनके, तो हमें खुद भी, मैं जब हम कुछ टाइम पहले गए थे ना तो साउथ अफ्रीका, तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका के आगे एक मुल्क है बोट्सवाना, ये लोग वहाँ रहते हैं, वो भी अफ्रीका का ही है ना। वहाँ पे ना ये सारे हम जब गए थे तो हमारे घर चोर आ गए थे, तुम लोगों को मैं उसकी स्टोरी अलग सुनाऊंगी कि हमारे साथ हुआ क्या क्या था। नहीं वैसे आजकल क्या उधर हालात चल रहे हैं, मतलब ये कि चोरियां वगैरह हो रही हैं, या वैसे मेरा यार नवंबर दिसंबर में ज्यादा होती हैं। तो अब वो देखना ना अपने सीलिंग जो है ना, वो अब रात को थोड़ा होश से सोना। अब वो कह रहा है बाहर से तो मुझे कुछ कहीं से कटा हुआ नहीं लग रहा, अब वहां पे भी रात हो चुकी है, अब पता नहीं क्या सीन है। अब यही है कि हम उनको कह रही थी कि तुम लोग रात को सोना ना, और अब तुम लोग अपनी जो है वो सिक्योरिटी का कुछ करो, तो देखते हैं अब क्या करते हैं। तो ये सीन है। तो वहां पे ना यार बहुत बहुत एक जो हमारे साथ सीन हुआ था जब हम गए थे, वो मैं तुम लोगों को किसी और दिन स्टोरी सुनाऊंगी। वो तो भाई ऐसी स्केरी स्टोरी
चोरी है कि मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती। तो मतलब आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे तो चलो पाकिस्तान में तो होता है ना कि चोर हैं, मतलब इस तरह से आए चीज़ें ली और चले गए, बात खत्म हो जाती है। बहुत कम है कोई आपको जान से मारते हैं। वहाँ पे अगर उनको कुछ नहीं मिलना, उसने आपको जान से मार देना। इवन वो गर्म इस्त्रियाँ भी लगाते हैं, इस्त्रियाँ गर्म कर करके आपके जिस्म पे लगाएंगे, टॉर्चर करते हैं कि निकालो निकालो। किसी के पास घर में अगर नहीं है फॉर एग्जाम्पल इतना कुछ, तो उसका तो गया ना काम खत्म। तो वो सीन है। अब बैठे बैठे बात करते करते ये सीन हो गया। मैं कॉल पे बात कर रही थी, मैंने कहा चलो तुम लोगों को भी दिखाती हूँ कि किस तरह का तुम लोगों को जो लगता है फ्रीका जंगल, ये वो उधर जाके ये मसले भी बड़े होते हैं। अब ये है कि इतने कपड़े इस्त्री करने के बाद, सारा दिमाग खराब करने के बाद, अब यहाँ पे तकरीबन जो है ना वो रात तो हो चुकी है। ये है कि बस वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे आएंगे और बोलेंगे कुछ पका नहीं है, कुछ ये नहीं है, मुझे कुछ खाने को दो, ये है वो है। मैं इतनी थकी भी हूँ ना कि मैं पका तो यार ऑनेस्टली कुछ भी नहीं सकती। मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी हूँ आज, क्योंकि गर्मी में कपड़े भी इस्त्री किए हैं और मेंटली ना आज मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। तो आज फिर ऐसा करते हैं कि इनको ना फूड पांडा से ही, मैंने नहीं बताना कि मैं ऑर्डर करने लगी हूँ, मैं ऑर्डर करके आएगा आगे सर्व कर दूंगी। देखते हैं कि क्या सीन है। अच्छा, फूड पांडा का ना सीन जो है, हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस है। अच्छा, तो और मजे की बात ये है कि जिंगर वाली चीज कोई जो है ना वो उसको पसंद नहीं होती, तो हमारे पास ना काफी ज्यादा मतलब फूड पांडा पे ना यार, एक तो रेस्टोरेंट का वाला कहाँ से खुलना है, एक तो ऑप्शन मुझे समझ नहीं आती, ऑप्शन कहाँ से खुलनी है। तो पता नहीं मेरी आंखें भी आज ना हिल हुल रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, पहले ये हमारे पास ऑप्शन है जी, हमारे पास अब तो मुझे इधर उधर से भी डर लगने लग पड़ा है। लेबनीज सॉसी शवारमा के ऑप्शन है। इसमें भला क्या है हमारे पास, शवारमा बर्गर्स हैं, रैप्स हैं, फ्राइज वगैरह हैं, स्पेशल डील भी है। अच्छा, इसमें भला क्या है, शवारमा जो है ना वो सबको बड़ा पसंद है, तो मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए कर लेना चाहिए। एक का नाम है एनिमल फ्राइज, इसमें बिलियां शिलियां तो नहीं डाल दी, अल्लाह माफ करे। एनिमल फ्राइज, ये क्या भाई, ये क्या नाम रख दिया। अच्छा, यहाँ पे ना ये देखिए, यहाँ पे ना स्पेशल डील है, इसके अंदर एक क्रिस्पी बर्गर है, एक लेबनीज शवारमा है, एक लोडर फ्राइज है, 2 डिप सॉसेज हैं, और इन्होंने ना नीचे ये देखो 2 वेरिएशंस भी दी हुई हैं, लेबनीज शवारमा ऑथेंटिक, लेबनीज शवारमा सॉसी। मेरा ख्याल है हम लेबनीज शवारमा सॉसी करेंगे, तो हम मेरा ख्याल है ये एक ऑर्डर कर लेते हैं। अच्छा, अपने लिए मैं क्या मंगाऊं। असद को जिंगर बर्गर खाना, जिंगर बर्गर हो, पराठा रोल जहर लगता है, जिंगर बिल्कुल भी नहीं पसंद, और मुझे जिंगर इतना पसंद है कि दुनिया का गटर जिंगर भी होगा तो मुझे बड़ा पसंद होगा। तो मेरा ख्याल है मुझे ना, मैं कौन सा वाला बर्गर, मेरा दिल कर रहा है मैं जिंगर बर्गर खाऊं। इसके अंदर फ्राइड थाई जिंगर बर्गर, सैलेड होगा, गार्लिक सॉस होगी, दजाज स्पेशल सॉस होगी, क्योंकि दूसरा मेरा कोई इतना ऐसे बर्गर खाने का मेरा मूड नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि जो डील में मंगा रही हूँ ना वो भी सबसे पूरी खाई तो जानी नहीं, क्योंकि उसके अंदर बर्गर भी है, शवारमा भी है, तो उसमें से भी थोड़ा मुझे मिल जाएगा। तो हम अपना बर्गर ऑर्डर करते हैं, हम इतना ज़्यादा ऑर्डर क्यों करेंगे फिर। थिंक स्मार्टली। 1634। अब मुझे ना, मेरी भी एक बात है कि मुझे ना 30 से आगे ना वो आती नहीं है उर्दू में काउंटिंग, तो फिर हम 1634 ही कहती हूँ मैं इसको। डिलीवरी टाइम 20 से 35 मिनट का। चलो जी, ये बात भी डन हो गई हमारे पास। अब ये भी है कि मैं मंगा लूँ जी, पैसे भी हम लगा दें, मैं मंगा लूँ तो बोलें कि मैंने तो बाहर से ये खाना नहीं था। बट अब मैं क्या करूँ यार, मैं सच बता रही हूँ, मेरे से तो नहीं आज बन सकता था, लेकिन चलो क्या पता मैं बोलूँगी मैं आपके सरप्राइज करना चाहती थी अपने शोर को। अभी तो काम में बिजी है, ठीक है। जैसे ही काम पे थोड़ा सा दिमाग इंसान का फारिग होना था, मेरी जिंदगी खराब हो जाती थी खाना के और फिर होना था कि खाना किसी तरह मुझे क्विक मिल जाए। हमारी खुशकिस्मती ये है कि पैसे भी यहीं पड़े हुए हैं, ये नहीं कि अगर मैं वहां से बॉलर उठा के लेके आती ना तो वो पता लग जाना था कि जी कुछ ना कुछ चल रहा है। तो आज हमने कहा क्यों ना यार अपने शोहर को सरप्राइज दिया जाए, तो आज हम जो है सरप्राइज ही देंगे भाई। सरप्राइज समझो, चालाकी समझो, काम चोरी समझो, जो भी समझो। अच्छा, तो अब भला क्या सीन है, मैं ये कि मैं खाना बनाने जा रही हूँ। हेलो, हाँ, मैं खाना बनाने जा रही हूँ अब। मेहरबानी है आपकी भाई, सुबह से भूख में चूहे दौड़े हैं। बड़ी मेहरबानी है आपकी बेगम कि आपने हमारा भी ख्याल कर लिया है। सुबह से तुमने मुझे 3 पीस ब्रेड के दिए हैं और वो नमक तुन के जो डाले ना, अंडा भी मैंने छोड़ दिया है। शुक्र करो वो नहीं मैंने दिखाया। जब खाना देती हो उसके अंदर नमक मिर्च तुन के डालती हो। अच्छा, वैसे बनाने के लगी हो? मैं बनाने लगी हूँ, मैं आज आपका फेवरेट कुछ बनाती हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और बैठती हूँ और फिर कुछ बना के लाती हूँ, ठीक है? ठीक है। हाँ, कितनी देर लगेगी? तकरीबन 15 से 30 मिनट। बस देखना, आज मैं बहुत जल्दी खाना बनाऊंगी, बहुत जल्दी। ये देखे, दोनों मोबाइलों को मल मार के बैठ गई है। मेरा मोबाइल तो दो ना। इधर मैं कुछ और कर रही हूँ, उधर मैं कुछ और कर रही हूँ, मेरा रेस्ट टाइम चल रहा है, मैंने खाना खाने जाना है। फाइनली वो फोटो आ ही गई जिसका आपको बड़ी शिद्दत से इंतजार था। कौन सी? वही वाली, खून वाली। ऐसा कर, अभी आई है? अभी इनको कुछ भी नहीं पता कि जो फोन आने वाला है वो कौन सा मॉडल है। 9 आई है। ऐसा करते हैं, फुल तस्वीर नहीं खोलते, उन्होंने कहा ना तस्वीर आती बैठा थी, ऊपर नोटिफिकेशन से देखते हैं। बेटा ये चेक करो, गूगल पिक्सल 9 वादा कर रहे हैं, वादा लेटेस्ट। मैं वादा 8 में भी खुश था, मेरे को 7 भी आ जाना। ओ भाई अब तुम देख रहा ना, 3 लाख। वो ये चेक करो, 3,25,000 रुपए का फोन आ रहा है। नहीं मैं पागल आ, 30,000 रुपए की हार्ड ड्राइव हुआ और मैनू कुत्ते ने वड्डिया मैं 30,000 रुपए। मेरा बेटा, इसकी शक्ल देखो, सड़ गई रे ते बल गई रे। तो भाई मेरा ना लेवल जरा और है, ठीक है। मेरे से ना करनी है तमीज से बात। मैं गूगल पिक्सल 9 का मालिक हूँ, समझ लगी है ना? तुम रखो अपने आईफोन। कितना अच्छा। वो बोले तो पे कब कर रहे हो? पे नहीं, उन्होंने मुझे ऑप्शन दी है। उन्होंने कहा कि हार्ड ड्राइव लेनी है, मैंने देख लिया है, ठीक है, मैं शॉप से जाके ले आती हूँ। लेकिन अगर काम के लिए लेनी है ना तो हार्ड ड्राइव भेज देती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कैमरे शैमरे के लिए या इस तरह के लिए चाहिए तो फिर फोन भेज देती हूँ। तो मैंने कहा हार्ड, अच्छा
फोन के अंदर भी हार्ड ड्राइव होती है, चले मैं देख के ना फिर बाप को फिर बताऊंगा। मैंने ये नहीं ना कहा फोन, मैंने कहा अच्छा मैंने तो जब वो ये ब्लॉग देखेंगी तो वो नहीं देखेंगी, मैं उनको ब्लॉक कर दूंगा। YouTube से ब्लॉग नहीं होता। तो अब ठीक डिसीजन लिया ना बेटा, गूगल पिक्सल ना, शक्ल देखे इसकी, मेरी शक्ल को क्या हो रहा है? ये कलर कौन सा है? कलर ना भावे टटी रंग भी होए ना मेनू मंजूर है। आए हाय 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 ओ सड़ गई, मैंने क्यों करना ओ है? सड़ गई। जब मुझे पता है कि मैंने यूज करना है, क्या मतलब है? बेटा अब मैं कहने लगूंगा हाँ ठीक है यही भेज देना। अब मैं ऐसे मैसेज करूंगा ना, कैसे वो भी ना लगे कि हाँ यही भेज, मैं कहूंगा हाँ वॉइस चलो मैसेज करे ना, सामने हाँ करे, चलो कैमरे यही में करे ना मैसेज। ये ले यार फौरन ही ना। क्या है, बंदा बैठ के देख ही रहा है, फोन ही देखना है, देख लिया तो एक्टिंग देखना है, एक्टिंग। तो भाई अमीर रिश्तेदार रखो तो तुम्हें भी आए फोन। माय रिश्तेदार सो रिच है। शर्म आ रही है। नहीं इसका वीडियो देख चुप चुप। हाँ यार राज आओ ना जी, सीरियस तरह मैं बिजी था इतना करता हूँ ना। हाँ फोन ठीक है, फोन ही भेज देना फिर। तुम्हारी हंसने की बात बता गई है, गई मेरे हंसने के बाद। अजीब बात करते, ट्रीट फॉर एवरीवन करते हैं। क्वालिटी ऑफ नेल नहीं कसम। अजीब वादा तुम्हारे हंसने की बात गई है, वादा अल्लाह की कसम। एंड में देख ओए होए 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 जी, हमारा ऑर्डर आ गया है, अब हम इसको ट्रे में से जाते हैं। चलो जी भाई साहब, खुशबू तो यार कमाल की आ रही है। तो अब हम जाके सरप्राइज देते हैं, ट्रे में हमने सजा लिया है। अब पता नहीं जी क्या रिएक्शन आता है, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। अब जो भी रिएक्शन आएगा बस अब तुम लोगों के सामने। टाडा, खाना बन गया है। शुक्र है, ये खाना बन गया है। ये क्या? ये मैंने बनाया है। हाँ दजाज शवारमा। नहीं, मैंने आपके लिए सिर्फ सरप्राइज प्लान किया और इतना ठंडा रिस्पांस। यार तुमने शवारमा बना लिया यार, वाह यार तुम डब्बा भी लेके आई। खोला ना इसका से, ये पहले पड़ी हुई थी। क्या क्या इसके अंदर वैसे? चलो ये देखते हैं गाइस, पहले आप देखो क्योंकि मेरे लिए मैं नहीं, मेरे लिए आप जरूरी हो। कैसा है यार वादा बहुत अच्छा है। ओए 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 नहीं कभी इतना कुछ यार बेगम, आई लव माय वाइफ, सब सुन लो, आई लव माय वाइफ। सबसे पहली बाइट मैं अपनी बेगम को खिलाऊंगा। मजे का ना यार वादा हेवन। बिस्मिल्लाह की बरकत। यार कसम से यार ये देखो, और तुम लोग पास से देखो, ये फ्राइज है, ये अगला बर्गर है ना, और वो क्या है? वो शवारमा। वो शवारमा। और ये यार मेरा बर्गर बड़ा छोटा है। ये जो है ना इनका शवारमा, यार ये नेक्स्ट लेवल है। ये भी पहले आपने कब खाया भी नहीं है कभी? खाया भाई, ये मैंने बहुत खरीदा, तुम्हें नहीं मंगवा के दिया था। अब ये शवारमे की भी पहली बाइट अपनी बेगम को खिलाएंगे क्योंकि बेगम खाएगी तो बरकत आएगी। यार बहुत मजे का लेबनीज शवारमा। अब ये तीसरी भी ट्राई करते हैं। ये बर्गर है, इसका नाम मुझे नहीं मालूम। हाय हाय हाय, टेंडर बर्गर। ये भी पहली बाइट हम अपनी बीवी को खिलाएंगे। एडी वड्डी चक्की ले लीजिए। इनकी जो सॉसेज है ना वो नेक्स्ट लेवल है। दजाज शवारमा से अगर कोई दे रहा है ना तो लव यू हो गया। मैं तो इसको अब खाता हूँ, जरा एंजॉय करता हूँ। ये बेगम ने भी अपना बर्गर चुक लिया। ये देख, मैं बर्गर ट्राई करने लगी हूँ, बहुत आला। इनका लेवल ही अलग है। दजाज शवारमा वालों लव यू है, और स्पॉन्सर कर दो, अगली दफा मंगाए तो फ्री कुछ भेज देना यार। इससे पहले कि बेगम पूरा ही लपेट जाए तो हम भी इसको बंद करते हैं और शुरू करते हैं। तो खाना एंजॉय करते हैं और फिर चिल्ल मार के रेस्ट करेंगे। आप बहुत लंबा ब्लॉग हो गया मेरे ख्याल से। तब खाना एंजॉय करते हैं, रेस्ट करते हैं। मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपका फेवरेट फूड क्या है। फास्ट फूड बताना है, नॉर्मल फूड नहीं बताना। ओके टाटा बाय बाय। बाय बाय।